नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है भारत से एजुकेशन में। जेट 2025 का रिजल्ट आ गया है और रिजल्ट के बाद अब स्टूडेंट को अगला इंतजार रहता है काउंसलिंग का। आज जो स्टूडेंट इस साल काउंसलिंग करवाएंगे उस काउंसलिंग में कौन से डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड है और काउंसलिंग के बाद जब कॉलेज अलॉट होगी और उस कॉलेज में रिपोर्टिंग के समय कौन से डॉक्यूमेंट्स की आवश्यकता होगी, इसके बारे में आज अपन कंप्लीट चर्चा इस वीडियो में करने वाले हैं। तो देखो, आप रिजल्ट के बाद जब स्टूडेंट काउंसलिंग करवाएंगे तो उस समय काउंसलिंग के लिए मैं बताऊं तो कोई विशेष डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट को रहती नहीं है। मेनली आपके 10th 12th की मार्कशीट है, आपका बीसीसी जो कास्ट सर्टिफिकेट है, इनकी नीड रहती है। ठीक है, तो यहाँ पर कंप्लीट दोनों बातों की चर्चाएं कर लेते हैं कि क्या डॉक्यूमेंट्स तो उनको काउंसलिंग के समय चाहिए और कौन से अपन को जब कॉलेज में एडमिशन लेना है, रिपोर्टिंग अपन को करनी है, उस समय उसकी आवश्यकता रहेगी। ठीक है, सबसे पहले देखो हम बात करें, आपको जब आप कॉलेज में रिपोर्टिंग करोगे उस समय आपको आवश्यकता होगी माध्यमिक अंक तालिका प्रमाण पत्र। यानी आपको यहाँ पर एक तो माध्यमिक और एक उच्च माध्यमिक, यानी आपको 10th और 12th दोनों की मार्कशीट यहाँ पर आपको चाहिए। एक और बात मैं यहाँ बता देता हूँ कि जो भी डॉक्यूमेंट्स आप रिपोर्टिंग के समय दोगे वो सारे डॉक्यूमेंट्स आपके ओरिजिनल चाहिए। ठीक है, वहां पर आपको ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स ले जाने होंगे। इसके बाद बात करें कि जो स्टूडेंट पीसी और पीएचडी के लिए है, जैसे पीजी काउंसिल रिपोर्टिंग वाले जो स्टूडेंट है पीजी में जिन्हें एडमिशन लेना है, उनके लिए उनकी जो ग्रेजुएशन की डिग्री है, ठीक है, जो बीएससी की डिग्री है उसकी भी यहाँ उनको आवश्यकता रहेगी। ठीक है, इसके बाद बात करें तो आपको चाहिए कास्ट सर्टिफिकेट, जाति का प्रमाण पत्र जो आपके लागू है। ठीक है, जिस भी जाति में आप आते हो उस कास्ट का आपको सर्टिफिकेट वहां पर चाहिए। यहाँ पर एक और विशेष ध्यान रखना है कि जो स्टूडेंट ओबीसी एमबीसी ईडब्ल्यूएस के कास्ट में आते हैं, जो इस कैटेगरी में आते हैं, उन स्टूडेंट के लिए जो सर्टिफिकेट है वो 1 वर्ष से अधिक पुराना नहीं होना चाहिए। या आप ध्यान रखिए कि आप अगर इस कैटेगरी से बिलोंग कर रहे हो, जैसे मान लो ओबीसी के स्टूडेंट है, तो अपना जो सर्टिफिकेट है कास्ट सर्टिफिकेट जाति प्रमाण पत्र है उससे आप चेक कर ले कि वो 1 साल से ज्यादा पुराना तो यहाँ पर नहीं है, क्योंकि 1 साल से पुराना होगा तो आपको नया बनाना होगा। ठीक है, इसके बाद है आपके लिए माइग्रेशन सर्टिफिकेट चाहिए। यहाँ पर प्रवास प्रमाण पत्र जिसे हम कह सकते हैं, माइग्रेशन सर्टिफिकेट जो आपकी मार्कशीट के साथ भी आता है, तो उसका आप ध्यान रखिए। ठीक है, कई जगह मांगते और कई जगह नहीं मांगते। इसके अलावा चाहिए आपको टीसी स्थानांतरण प्रमाण पत्र, आपको यहाँ पर चाहिए जो आपने अभी 12th पास की है वो टीसी आपको यहाँ पर चाहिए एडमिशन के समय। इसके अलावा आपके पास अगर कोई आप डिफेंस में आप आते हो, ठीक है, कोई आपके कोटा वहां पर लगता है तो उसका सर्टिफिकेट आपको यहाँ पर आवश्यक होगा। इसके बाद कोई स्टूडेंट शारीरिक रूप से विकलांग यानी जो फिजिकल हैंडीकैप है, पीएच कैटेगरी के दायरे में जो आते हैं, उन स्टूडेंट का जो सर्टिफिकेट है वो यहाँ पर आवश्यक होगा। सर्टिफिकेट के लिए आपको ध्यान है कि जो 40% से अधिक होते हैं हैंडीकैप, वही अलग होता है, उन्हीं स्टूडेंट को यहाँ पर रिजर्वेशन मिलता है। इसके बाद आपको एक गैप सर्टिफिकेट अंतराल शपथ पत्र यहाँ पर बनाना होगा। अब गैप सर्टिफिकेट की हम बात करें तो ये गैप सर्टिफिकेट क्या होता है, इसे लेकर स्टूडेंट बड़े कंफ्यूज रहते हैं कि गैप सर्टिफिकेट क्या होता है, गैप एफिडेविट क्या होता है। तो देखो, जो स्टूडेंट इस साल 12th पास किए हैं और उनको कॉलेज मिल रही है, यानी इसी साल 12th पास किए और अब वो कॉलेज में एडमिशन लेंगे, तो उन्हें किसी भी तरह का गैप सर्टिफिकेट यहाँ पर नहीं देना होगा। अगर जो स्टूडेंट 1 साल पहले जिन्होंने 12th पास कर ली है तो उन स्टूडेंट के लिए यहाँ पर गैप सर्टिफिकेट की आवश्यकता होगी। मान लो कोई स्टूडेंट ऐसा है जिसने 1 साल या 2 साल का गैप उसके लग गया, तो उसको एक गैप सर्टिफिकेट नोटरी बनवाना होगा और उसमें लिखना होगा कि हमने इस साल 12th पास की है और इसके बाद हमने साल भर या 2 साल का गैप है तो 2 साल के लिए हमने इसकी तैयारी की और अब हम इस कॉलेज में एडमिशन ले रहे हैं। तो ये होता है गैप सर्टिफिकेट, यानी 12th के बाद आपको अब जो कॉलेज में एडमिशन ले रहे हो इसके बीच में कितने समय आपके गैप रहा। ठीक है, और जो 12th पास हाल ही में किए हैं उनको किसी तरह के गैप सर्टिफिकेट की आवश्यकता यहाँ पर नहीं है। इसके बाद आपको चाहिए मूल निवास, मूल निवास की यहाँ पर आवश्यकता होगी। आधार कार्ड आपको चाहिए यहाँ पर। इसके अलावा एक अंडरटेकिंग रेंटिंग जिसे कहते हैं, ये आपके डॉक्यूमेंट्स, ये जो अंडरटेकिंग है ये फॉर्मेट आपको कॉलेज में ही दिया जाएगा। ठीक है, ये वहां पर ही आपको मिलेगा, इसको कहीं से आपको अलग से बनवाने की आवश्यकता नहीं है।
इसके अलावा अभ्यर्थी को 4 पासपोर्ट साइज के फोटो वहां पर ले जाने होंगे। और फोटो में आप विशेष ध्यान रखें कि जो आपने एप्लीकेशन फॉर्म फिल किया था उस समय जो फोटो आपने अपलोड की थी वो फोटो होगी तो सबसे ज्यादा बेटर होगा, ठीक है। लेटेस्ट फोटो यहाँ पर होनी चाहिए, ठीक है। उनकी आवश्यकता होगी आपको 4 फोटो की। इसके अलावा सीट आवंटन पत्र जो अंतिम ऑनलाइन काउंसलिंग में आपने, यानी अब जब आप काउंसलिंग फॉर्म फिल करोगे, जब काउंसलिंग का फॉर्म भरने के बाद फिर आपको सीट अलॉट होगी। उस सीट अलॉट को होने के बाद आप उसे एक्सेप्ट करोगे और एक्सेप्ट करने के बाद जो आपके पास सर्टिफिकेट होगा सीट अलॉटमेंट का, उसकी यहाँ पर आवश्यकता होगी। इसके अलावा आपको इसके साथ में जो स्टूडेंट ने एप्लीकेशन फॉर्म भरे हैं, ऑनलाइन फॉर्म जो भरे हैं, उसकी यहाँ पर आवश्यकता होगी। इसके साथ में एडमिट कार्ड जो आपका होगा, इसके साथ में स्कोर कार्ड जो रिजल्ट आपका अभी आया है, ठीक है। ये सारे डॉक्यूमेंट्स आप प्रिंट आउट इनके साथ रखने होंगे आपको, ठीक है। इसके बाद आपको जन्म तिथि का प्रमाण पत्र, यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ के लिए आपको कोई प्रमाण देना होगा। यहाँ भी स्टूडेंट बहुत कंफ्यूज रहते हैं कि क्या हमें जो हमारा बर्थ सर्टिफिकेट है उसकी नीड होगी क्या, कि स्टूडेंट के पास होता और नहीं होता। नहीं, ये यहाँ पर कोई भी प्रमाण देना होगा। और जैसे ज्यादातर आपकी जो 10th की मार्कशीट है वो आपके जन्म प्रमाण पत्र का सर्टिफिकेट हो सकता है, ठीक है। इसके अलावा आपके जो करेक्टर सर्टिफिकेट होगा, चरित्र प्रमाण पत्र होगा, इसकी आवश्यकता आपको होगी, जो टीसी के साथ स्कूल वाले बना के देंगे। इसके साथ में एक आपका होगा स्वघोषणा प्रमाण पत्र, ठीक है। जो स्वघोषणा प्रमाण पत्र है आपके, ये आपको एक वेबसाइट पर जो पोर्टल पर वहां पर मिल जाएगा और उसको आपको भर के देना है कि जो भी दस्तावेज हमने दिए हैं वो सारे हमारे हैं, ओरिजिनल है, किसी तरह की कोई समस्या उनमें नहीं है। अगर कोई प्रॉब्लम होती है तो मैं खुद इसका जिम्मेदार हूँ, ठीक है। और साथ में लास्ट में आपको अपने जो मोबाइल नंबर और मेल आईडी चाहिए जिसपे आपका ओटीपी आएगा, जिससे लॉगिन करने की नीड होगी। ये सारे डॉक्यूमेंट्स आपको आवश्यक होंगे, ठीक है। तो अब यहाँ पर स्टूडेंट है कि अभी कौन से डॉक्यूमेंट्स नहीं बनवाने, तो यहाँ पर ये सारे डॉक्यूमेंट्स आपके पास बने हुए हैं। एक आपको गैप सर्टिफिकेट यहाँ बनवाना है। अगर किसी स्टूडेंट ने लास्ट ईयर 12th पास की और अब उसे कॉलेज मिले हैं तो उसे गैप सर्टिफिकेट की। और एक जो स्टूडेंट जैसे मैंने बताया ओबीसी एमबीसी ईडब्ल्यूएस के स्टूडेंट है, उनका जो कास्ट सर्टिफिकेट है अगर वो 1 साल से पुराना है तो वो उसे नया बनवाए, ठीक है। ये सारे रिपोर्टिंग के समय आपको डॉक्यूमेंट चाहिए। इसके अलावा अगर बात करूं काउंसलिंग में, तो मैंने स्टार्टिंग में बता दिया कि आपके 10th 12th की मार्कशीट और जाति मूल निवास की आवश्यकता इसमें आपकी काउंसलिंग में रहती है। कोई विशेष डॉक्यूमेंट्स की आवश्यकता यहाँ पर नहीं रहती है, ठीक है। तो इसके बाद जैसे आपका काउंसलिंग का शेड्यूल आएगा एक बार वो भी हम आपको बता देंगे। जल्द ही 1-2 दिन में यूनिवर्सिटी एक नया शेड्यूल जारी करेगी, क्योंकि रिजल्ट में देरी हो गई। रिजल्ट पहले 16 तारीख को आने वाला था, फिर 25 को, फिर 29 को, फिर डेट उन्होंने 31 की, हालांकि रिजल्ट 30 को ही आ गया था। तो ये जो पहले का जो टाइम टेबल था, जो शेड्यूल यूनिवर्सिटी ने जारी किया था, वो चेंज हो गया। तो अब नया शेड्यूल आएगा और उसके अकॉर्डिंग अपन को काउंसलिंग करवानी है। तो हम आपको जब भी लेटेस्ट अपडेट आएगी हम आपको बता देंगे। तब तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखें ताकि कोई भी न्यू अपडेट एजुकेशन से रिलेटिव हम आपको तुरंत हमारे चैनल के माध्यम से पहुंचा सकें।